हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आनुवंशिकी के जो है टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, लैमार्क को या वॉटसन को? तो आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है मेंडल को। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग किन पौधों पर किए थे? गेहूं पर, मटर पर, मक्का पर या चावल पर? तो गेहूं ने जो अपने प्रयोग हैं वो मटर पर किए थे। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जीन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, मॉर्गन ने, जॉनसन ने या वॉटसन ने? तो जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, वंशागति की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र, जीन, डीएनए या कोशिका? तो वंशागत की इकाई जीन होती है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, समान लक्षण वाले जीन क्या कहलाते हैं? समजात, विषमजात, प्रभावी या अप्रभावी? तो समान लक्षण वाले जीन समजात कहलाते हैं। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विपरीत लक्षण वाले जीन क्या कहलाते हैं? समजात, विषमजात, शुद्ध या संकर? तो विपरीत लक्षण वाले जीन विषमजात कहलाते हैं। आपका बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रभावी लक्षण को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? छोटे अक्षर से, बड़े अक्षर से, संख्या से या चिन्ह से? तो प्रभावी लक्षण को बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का, प्रभुत्व का नियम या उत्परिवर्तन का नियम? तो मेंडल का प्रथम नियम प्रभुत्व का नियम कहलाता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है? प्रभुत्व का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभिव्यूहन का या चयन का? तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो होता है पृथक्करण का नियम। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, 3:1 का अनुपात किस संकरण में मिलता है? द्विलक्षणी में, एकल लक्षणी में, परीक्षण संकरण में या प्रत्यावर्ती संकरण में? तो 3:1 आपका एकल लक्षणी में मिलता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, 9:3:3:1 का अनुपात किस संकरण में मिलता है? एकल में, परिरक्षण में, द्विलक्षणी में या बैक क्रॉस में? तो 9:3:3 और 1 का अनुपात आपको द्विलक्षणी में मिलता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने बताई है? ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये हर वर्ष घुमा के या किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो आप मेंडल जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है वो किसने बताई है? तो इसके ऑप्शन है मेंडल ने, फ्रैंकल ने, वाटसन व क्रिक ने या मॉर्गन ने? तो जो द्विकुंडली संरचना है वो आपकी वाटसन एवं क्रिक ने बताई है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड या अमीनो अम्ल? तो जो आपकी डीएनए की इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन? तो आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? तो थाइमिन नहीं पाया जाता। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 44, 23, 46 या 48? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी कि आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता पर, पिता पर, दोनों पर या पर्यावरण पर? तो फ्रेंड्स, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मानव में लिंग का निर्धारण केवल पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता में ही XY जीन पाए जाते हैं और माता में XX जीन पाई जाती हैं। XX पुत्री प्रदर्शित करती हैं और Y जीन पुत्र प्रदर्शित करती हैं। तो जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता पर निर्भर करता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, उत्परिवर्तन का अर्थ होता है कोशिका विभाजन, गुणसूत्र विभाजन, जीन में परिवर्तन या संकरण। तो उत्परिवर्तन यानी कि जीन में परिवर्तन, यानी कि जीनों में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मॉर्गन ने प्रयोग किस जीव पर किए थे? मेंढक, चूहा, ड्रोसोफिला पर या बैक्टीरिया पर? तो मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? ड्रोसोफिला पर भी किए थे। इसी को तो फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ये इस पर जो थे मॉर्गन थे, इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। और साथ ही अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन क्या है? वसा है, प्रोटीन व DNA है, कार्बोहाइड्रेट है या RNA है? तो प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या कहलाता है? प्रोटीन का गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन कहलाता है प्रोटीन व DNA से निर्मित होता है। तो गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन प्रोटीन व DNA से बना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।